हाल के इतिहास पर एक नज़र डालते हैं। नेपाल में दशकों तक लोगों ने अपने देश के बुनियादी नियमों को बदलने के लिए एक बहुत लंबा संघर्ष किया। वो चाहते थे कि देश राजशाही से लोकतंत्र बने। और ये जो सफ़र था, ये काफ़ी लंबा और मुश्किल था। देखिए, 1990 में संघर्ष शुरू हुआ, फिर 2002 और 2005 में राजा ने पूरी ताकत अपने हाथ में ले ली। लेकिन 2006 में एक बहुत बड़ा जन आंदोलन हुआ जिसने राजा को झुकने पर मजबूर कर दिया। आखिरकार 2008 में राजशाही खत्म हुई और 2015 में जाकर नेपाल ने अपना नया संविधान अपनाया। मतलब एक देश के बुनियादी नियमों को बदलना कोई आसान काम नहीं होता। तो ये तो थी नेपाल की कहानी। अब लौटते हैं भारत की तरफ। सदियों की गुलामी के बाद आजाद भारत को अपना भविष्य खुद लिखना था, एक नया विजन बनाना था। लगभग 300, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो 300 लोग थे जिन्होंने 1946 में एक साथ बैठकर करोड़ों हिंदुस्तानियों के मुस्तकबिल का खाका तैयार किया। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी ये। और खास बात ये थी कि ये सब लोग एक जैसे नहीं थे। ये पूरे भारत से आए थे, अलग अलग समुदाय, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग धर्म। और शायद इसी विविधता ने हमारे संविधान को इतनी गहराई और मजबूती दी। इन सभी के जहन में आज़ादी की लड़ाई के आदर्श थे और मकसद सिर्फ एक ऐसा भारत बनाना जो मजबूत हो, लोकतांत्रिक हो और सबसे ज़रूरी एकजुट हो। और इस सोच को हकीकत बनाने में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जैसे महान लोगों का बहुत बड़ा हाथ था। उनका मानना था कि संविधान सिर्फ कानून की एक किताब नहीं होनी चाहिए, बल्कि हर नागरिक, खासकर समाज के सबसे कमजोर तबके के लिए अन्याय के खिलाफ एक ढाल होनी चाहिए। तो चलिए अब जरा संविधान के अंदर झांकते हैं और देखते हैं कि इसकी वो कौन सी खास बातें हैं जो भारत के लोकतंत्र की बुनियाद हैं। मोटे तौर पर देखें तो हमारा संविधान 3 बड़े आइडियाज या कह लीजिए कि 3 स्तंभों पर खड़ा है। पहला है संघवाद, यानी केंद्र और राज्यों के बीच ताकत का बंटवारा। दूसरा संसदीय सरकार, मतलब लोग सीधे अपने नुमाइंदों को चुनेंगे। और तीसरा शक्तियों का पृथक्करण, यानी ताकत सरकार के अलग अलग हिस्सों में बटी होगी। और ये जो शक्तियों का बंटवारा है ना, ये बहुत मजेदार है। सरकार के 3 अंग हैं। विधायिका, यानी हमारे चुने हुए नेता जो कानून बनाते हैं। कार्यपालिका, जो उन कानूनों को लागू करती है। और न्यायपालिका, यानी अदालतें। अब देखिए, ये तीनों एक दूसरे पर नजर रखते हैं, एक दूसरे को चेक करते हैं, ताकि कोई भी एक हिस्सा डिक्टेटर ना बन जाए। इसे ही चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम कहते हैं। चलिए अब आते हैं संविधान